माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। प्लीज़ मेरे वॉइस को माइंड ना करें क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसकी वजह से कल मैं वीडियो भी नहीं डाल पाई। बट कोई बात नहीं, हमारे भी अपने कमिटमेंट्स होते हैं। मेरा आपसे जो कमिटमेंट है, वीडियो आता रहना चाहिए। आई एम रियली सॉरी कि कल मैं वीडियो नहीं डाल पाई। आप लोगों के मन में अगर कोई टॉपिक है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, मैं उस पर जनरल रीडिंग लाने की कोशिश करूँगी। आज हम लोग एक जनरल क्यूमुलेटिव रीडिंग करेंगे, कलेक्टिव रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि आपके रिश्ते का सच क्या है, आपके रिश्ते में आने वाले समय में क्या होने वाला है। ओके, तो अभी मैं आपको थोड़ा समय दे रही हूँ। आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, बिल्कुल ध्यान से, शांति से अपने पार्टनर के बारे में सोचिए और सोच के इस रीडिंग को सुनने की कोशिश कीजिए। आप अपने रिश्ते को विजुअलाइज कीजिए और प्रे कीजिए कि आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, वो आप इस पूरे रीडिंग से सुनना चाहते हो। तो अभी मैं आपको थोड़ा समय दे रही हूँ, माइंड को रिलैक्स कीजिए, फिर हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है और जनरल रीडिंग होने वाली है, क्विज रीडिंग होने वाली है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपसे भी चीज़ें रेजोनेट करें। ओके, ओके, तो एक ऐसा पर्सन पूरे सिचुएशन में देखिए, अगर आपके रिलेशनशिप के फ्यूचर की हम लोग बात करते हैं तो आपके रिलेशनशिप में आपको कमांड लेने की ज़रूरत है, आपको चार्ज लेने की ज़रूरत है, पूरे चीज़ों को कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है। अगर आप अपने रिलेशनशिप को अपने कमांड में रखते हो तो चीज़ें कमिंग टाइम में सही हो सकती हैं। ओके, अगर नहीं रखते हो तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ जो बताना चाहूँगी वो ये है कि यहाँ पे एनर्जीज़ आपके रिलेशनशिप की काफ़ी अप एंड डाउन है। जो नॉर्मल एक रिलेशनशिप की एनर्जी होनी चाहिए वो नहीं है। चीज़ें काफ़ी मेस्ड अप हैं और आप इस रिलेशनशिप से नहीं निकल पा रहे हो। हर एक वीडियो का एक कुछ मतलब होता है। ओके, आप यहाँ तक पहुँचे हो, उसका कोई ना कोई मतलब है। तो आपके कंट्रोल से चीज़ें निकलती चली गई, आपके लाइफ में जो चीज़ें आपके कंट्रोल में थी उससे निकलती चली गई। आपने सैक्रिफाइसेस बहुत ज़्यादा किया है एंड फॉर दैट मैटर ओवर कॉम्प्रोमाइज़ किया है चीज़ों में। थोड़ा मोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया है। अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में भी रख के आपने इस रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश करी। फ्यूचर आज पे डिसाइड होता है। आज की एनर्जी अगर आपकी देखते हैं तो आपको बहुत स्टक लगता है। ये रिलेशनशिप आपका एनर्जी ड्रेन आउट कर रहा है। कोई भी रिलेशनशिप, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, कोई भी अगर एनर्जी ड्रेन आउट करना शुरू कर दे तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स समझिए आ गई हैं। और प्रॉब्लम्स आने के बाद हमारा दो अप्रोच होना चाहिए। या तो आप उस प्रॉब्लम को सही करने जाओ अगर चीज़ें सही हो सकती हैं तो, और दूसरा एक होता है कि या तो फिर आप वहाँ से निकल जाओ। निकलने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि आपने इतने कॉम्प्रोमाइज़ेस कर करके अपने आप को इस सिचुएशन में फंसाया है। ये ऐसा नहीं हुआ है कि आप अचानक से निकले, उठे, देखे कि आप फंस चुके हो। नहीं, आपने अपने आप को एक पॉजिटिव पर्सन से एक नेगेटिव पर्सन में कन्वर्ट कर लिया है, क्योंकि मे बी किसी किसी को ऐसा लगता है कि मैम शायद ये कर लेंगे तो बेहतर होगा, शायद वो कर लेंगे तो बेहतर होगा। नहीं, जब चीज़ें आपके कंट्रोल में ही नहीं है और आपको एक रिलेशनशिप में बस और बस कॉम्प्रोमाइज़ेस देना पड़ रहा है तो क्या कर लेंगे तो बेटर नहीं होगा, क्या कर रहे हैं जिससे आप ज़्यादा फंस रहे हैं। तो फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप अभी से डिसाइड होगा।
अभी आपका आज डिसाइड करेगा। अगर आप आज किसी से अच्छे से बात नहीं करते हो तो आपको क्या लगता है कि आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाएगा उस पर्सन के साथ? नहीं होगा। तो फ्यूचर कहीं ना कहीं हमारे प्रेजेंट पे डिपेंडेंट होता है। तो प्रेजेंट को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ लव लेके आइए अपने अंदर। आप जिस पर्सन से लव एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको लव रिसीव करने वाला भी बनना पड़ेगा, लव रिसीवर भी बनना पड़ेगा। आप एक बहुत बुरी हालत में हो, ओके, बहुत बुरे हालत में, आपको कोई रास्ता नहीं नज़र आता है, आपको ये नहीं पता चलता कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पास्ट के प्रॉब्लम प्रेजेंट में भी कंटिन्यू हो रहे हैं और कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड बहुत भंग हो चुका है। 5-10 मिनट का पीस ऑफ माइंड है, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होगा। ऑल्दो लोग हैं आपके पास, मगर आपको किससे सपोर्ट लेना चाहिए किससे नहीं लेना चाहिए आपको भी नहीं पता है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप अगर सच को नहीं देखते हो तो सच आपको कैसे दिखेगा? अगर आप इस वीडियो को नहीं चलाते हो, मान लीजिए सपोज़ अगर आप यहाँ आकर के मेरे वीडियो को म्यूट कर देते हो तो आपको कैसे ये रीडिंग सुनाई देगी? फिर आप म्यूट करके ये भी सोच सकते हो कि मैम ने बहुत अच्छी रीडिंग करी होगी और सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव आया होगा, तो मेरे लाइफ में भी सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। नहीं, जब आपको सुनना पड़ेगा उसी तरीके से सच को देखना पड़ेगा। इग्नोरेंस से कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको लग रहा है कि आपके सिचुएशन में बिना स्टैंड लिए बिना सेल्फ लव लाए कुछ हो सकता है तो बहुत मुश्किल है, ओके। अब जहाँ तक आपके पार्टनर की भी एनर्जी देखते हैं तो उसमें मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर भी आपको कहते होंगे कि उन्होंने बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस किए। फैक्चुअल बात है, किए, ओके। मे बी जब भी लोगों की लड़ाई होती है तब हम लोगों को नज़र नहीं आता है, बट उन्होंने भी चीज़ें की होंगी। मगर अभी उनकी एनर्जी काफ़ी मुझे एग्रेसिव नज़र आ रही है, काफ़ी एग्रेसिव, ओके। किसी चीज़ को सुनना नहीं है, किसी चीज़ को समझना नहीं है। तो आपके इस जगह तक पहुंचने का एक रीज़न वो पर्सन भी है, क्योंकि आप जिसके बेसिस पे बैठे थे, जिसके सहारे पे आप अपने आप को बिल्ड कर रहे थे, अगर वही पर्सन पूरे सिचुएशन में नेगेटिवली एक्ट करने लगेगा, गलत तरीके से बात करने लगेगा, तो मुश्किलें आएंगी, ओके। अभी भी फ्यूचर में थोड़ा आप दोनों के बीच में देखिए सेल्फ लव लेके आइए। अगर आप सेल्फ लव लेके आओगे तभी आप चीज़ों को विजुअलाइज कर पाओगे और तभी आप चीज़ों को सही कर पाओगे। बिना चीज़ों को सही किए अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि कुछ एब्रा का डैबरा टाइप का हो जाए, चीज़ें सही हो जाए, तो नहीं हो सकती हैं। जहाँ तक आपके पार्टनर की जो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है उसमें मैं आपको कहूँगी कि जो सही है उसके लिए स्टैंड लीजिए, चाहे आपके पार्टनर उस चीज़ से एग्री करते हो या ना करते हो, क्योंकि एनीवेज वो आपसे एग्री नहीं करने वाले हैं कमिंग टाइम में। फैमिली इश्यूज़ है इस पर्सन के लाइफ में, बहुत फैमिली इश्यूज़ होंगे। कुछ तो रिलेशनशिप आपके फैमिली इश्यूज़ के भी वजह से यहाँ पे आके खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली सोलली सब आप ही दोनों के बीच में प्रॉब्लमैटिक है, नहीं, कुछ तो फैमिली इश्यूज़ के भी वजह से चीज़ें हैं। मे बी आप लोगों की फैमिली आपके रिलेशनशिप को सपोर्ट नहीं कर रही है, या एक पर्सन की कर रही है दूसरे की नहीं कर रही है, तो वहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, ओके। मे बी वो इस पूरे सिचुएशन को इस तरीके से एंड अप करते हुए नहीं देखना चाहते हैं। तो आपके फ्यूचर, आपका जो रिलेशनशिप का फ्यूचर है उसमें 2-3 चीज़ें काफ़ी ये है कि स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर आप स्टैंड लोगे आपका रिलेशनशिप सुधरेगा, अगर आप स्टैंड नहीं लोगे तो आपका रिलेशनशिप सुधरने में बहुत दिक्कत आएगी। एक चीज़ आप दोनों के बीच में कॉमन है कि आप भी पेन में हो, वो भी पेन में है। वो आप अपना पेन अलग तरीके से दिखा रहे हो, आप अपना पेन कॉम्प्रोमाइज़ करके दिखा रहे हो, वो एग्रेशन में दिखा रहे हैं, वो लड़ाइयाँ करके दिखा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है शायद लड़ाई करने से चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, थोड़े समय के लिए चीज़ें दब जाएंगी। ये उनको भी नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रहे हैं, इस वजह से ही चीज़ें ऐसी हो रही हैं। तो आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर कहीं ना कहीं आपके प्रेजेंट से होके जाता है, ओके। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका भी सिचुएशन इतना ही ख़राब हो जितना मैंने बताया है। मान लीजिए आपका रिलेशनशिप का सिचुएशन बस 10% ख़राब है, मगर फिर भी अभी से अगर आप उस पर वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम आएगी। फैमिली का इशू आप लोगों के रिलेशनशिप में आने वाला है कमिंग टाइम में, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इस
इसके लिए एक बेहतर प्लानिंग कर लें। ओके, इसके लिए एक बेहतर प्लानिंग ज़रूरी है। अगर आप लोग आपस में इस चीज़ को डिस्कस नहीं करते हैं तो आपको मुश्किल आएगी। फैमिली का जब इशू आएगा तब आप अचानक से तो कह नहीं सकते कि अरे अब फैमिली का इशू आ गया, हमने तो ये सोचा ही नहीं था। तो फैमिली का इशू यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में मुझे नज़र आ रहा है। आप अपना जॉब या अपने पार्टनर का जॉब थोड़ा बचा के रखें। आगे रिलेशनशिप में देखिए, अच्छा रिलेशनशिप क्रॉस रोड पे भी आके खड़ा हो सकता है। ओके, हो सकता है आप लोग एक बहुत अच्छे सिचुएशन में हो प्रेजेंटली, मगर आगे जाके क्रॉस रोड आ सकता है जहाँ से कि आपके पास बहुत सारे रास्ते होंगे और उन रास्तों में आपको किसी एक रास्ते को चुनना होगा। ओके, ज़रूरी नहीं है कि जो रास्ता सबने लिया है वही आप भी लो। ओके, आप अपने मर्ज़ी के अकॉर्डिंग अपना रास्ता चुन सकते हैं। आप दोनों पार्टनर्स एक रास्ते को देख सकते हैं, आप लोगों से हेल्प ले सकते हैं। ओके, इस रास्ते को सेलेक्ट करने के लिए आप लोगों से हेल्प ले सकते हैं कि उनके अकॉर्डिंग कौन सा बेहतर जगह होगी। ओके, दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों का रिलेशनशिप ऐसे दौर से भी गुजर रहा है जहाँ पे कि थर्ड पार्टी इशू है, जिसके वजह से पार्टनर थोड़ा अपना डिस्टेंस मेंटेन करना प्रेफर कर रहे हैं, थर्ड पार्टी की बातें ज़्यादा सुन रहे हैं, आपकी बातें कम सुन रहे हैं। ये भी एक सिचुएशन आपके लाइफ में क्रॉस रोड पे आपको लाके खड़ा कर सकता है। ओके, तो एक थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस या थर्ड एनर्जी जिसके वजह से आपकी रिलेशनशिप अप एंड डाउन हो रही हो। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो थर्ड पर्सन कोई ऐसा पर्सन हो जो कि अफेयर वाला पर्सन हो, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जिसकी वजह से आप लोगों की चीज़ें काफ़ी अप एंड डाउन हो रही हैं। तो छोड़ के निकलना या चीज़ों को इग्नोर करना या लड़ाई करके चीज़ों को दबाना, ये चीज़ें कहीं ना कहीं प्रेजेंट में हैं और आगे इसका इंटरफेरेंस कंटिन्यू कर सकता है। ओके, तो कमिंग टाइम में नेगेटिविटी से बचने के लिए आपके पार्टनर एक डिफरेंट स्टैंड ले सकते हैं या आप भी एक डिफरेंट स्टैंड ले सकते हो सकता है आपसे ही इतनी नेगेटिविटी हैंडल ना हो। ज़रूरी नहीं है कि आप इतने लेवल पे नेगेटिविटी हैंडल कर पाओ। जो लोग बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस करते हैं, एक समय आता है उनके लाइफ में जब वो कहते हैं बस अब नहीं करना, ख़त्म, ओवर। आप भी कर सकते हो। आपको आपकी लाइफ में भी हो सकता है कोई पर्सन हो जो आपको इस तरीके से थर्ड पार्टी बन के आपके रिलेशनशिप की एनर्जी को इन्फ्लुएंस कर रहा है। देखिए उस पर्सन को, निकालिए उस पर्सन को। वो पर्सन आपके रिलेशनशिप को सही करने से ज़्यादा ख़राब करने की कैपेसिटी में है। दूसरे पर्सन का इंटरफेरेंस अभी नहीं लेना है। टर्निंग इन, आपके इंट्यूटिव गट से आपको बहुत सारी आवाज़ आ रही होगी, उसको आपको सुनने की ज़रूरत है। क्लिंगिंग टू द पास्ट, तो फ्यूचर देखिए, बहुत लंबा चौड़ा फ्यूचर मैं यहाँ से आपका प्रेडिक्ट नहीं कर रही हूँ कि अभी से 20 साल बाद आप लोग कैसे होंगे। मैं बहुत शॉर्ट टर्म पे आपको आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर बता रही हूँ, बहुत शॉर्ट टर्म पे। ओके, मे बी 15 दिन 1 महीने इस पे बता रही हूँ, क्योंकि मैं तो वीडियो में शाल आती हूँ तो आपको अपडेट करती रहूँगी कि अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा। ओके, तो अभी इनर सेल्फ की बात सुनने की ज़रूरत है और पास्ट को छोड़ने की भी ज़रूरत है। पास्ट नहीं छूटेगा, प्रेजेंट नहीं सुधरेगा, प्रेजेंट नहीं सुधरेगा, फ्यूचर एकदम बेकार हो सकता है, एकदम बेकार। वो नहीं करना है। ओके, अगर आप ज़बरदस्ती किसी थर्ड पार्टी को तलाश कर रहे हो तो ये भी गलत है, क्योंकि अगर जिनके केस में प्रेजेंस है, उनके केस में प्रेजेंस है और वो पर्सन इनके फाइनेंस पे डिपेंडेंट है और आपके पार्टनर हो सकता है कि थर्ड पार्टी के वजह से ही चीज़ों को अलग तरीके से ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, या आपका रिलेशनशिप का ग्रोथ रुक गया है, या एक डिप्रेसिव मूड चल रहा है आपके रिलेशनशिप में जहां बात क्या करना है ये समझ ही नहीं आता होगा। साथ बैठना, साथ रहना, इस चीज़ को कहीं से डिनोट नहीं करता है कि हम मेंटली और फिजिकली भी वहीं हैं। ओके, आप फिजिकली एक सिचुएशन में हो सकते हो बट मेंटली कहीं और हो सकते हो। तो अगर शॉर्ट टर्म पे आप चीज़ें देखते हो, 15 दिन 1 महीने की रीडिंग है ये, तो इसमें क्या है कि रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी रुकी हुई एनर्जी पे मुझे नज़र आ रहा है, आगे भी रुका हुआ ही रहने वाला है। ओके, इग्नोरेंस आपको झेलनी पड़ेगी। हो सकता है आप भी इग्नोर करो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पार्टनर ही आपको इग्नोर करें, हो सकता है आप भी इग्नोर करने में इंटरेस्टेड हो जाओ, हो सकता है आप ही बात ना करना चाहो।
नोबडी नोज, क्योंकि चॉइसेस नहीं हो पा रहे हैं और दो राहे पे खड़े हो आप लोग, जहाँ पे इंसान आपके दो राहे वाले कार्ड बहुत सारे हैं, डबल सिलेक्शन, ये क्रॉस रोड, ओके, फिर हमारा टू ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून कार्ड, द चैरियट, रुका हुआ है सब कुछ हो नहीं रहा है रिलेशनशिप में, कुछ बढ़ नहीं रही हैं चीज़ें, ओके। कुछ ऐसा नहीं हो रहा है जिसको देख के आप कह सकते हो कि हाँ भाई ये हो रहा है, इसको करने की ज़रूरत है, ओके। चालाक लोगों से बच के रहें अपने रिलेशनशिप में, पर्सनल लाइफ में। अभी आपको चालाक लोगों से बच के रहना है और टू मच पास्ट पे फोकस मत कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि पास्ट में आपने जो डिसीजन लिया है आगे भी आप वही लें। देखिए, थर्ड पार्टी से अपने आप को आपको बचाना पड़ेगा, ओके। थर्ड पार्टी इनका काम हो सकता है, फैमिली हो सकती है, कोई भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्सन ही हो, कोई भी हो सकता है, फैमिली, फ्रेंड्स, कोई भी, जिसके तरफ इनकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, ओके। तो उस चीज़ से आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। जहाँ तक रुकी हुई एनर्जी की बात है रिलेशनशिप की, रुकी रहने दीजिए। अभी कुछ टाइम के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना है, कुछ टाइम के लिए अपने ऊपर के साथ रिलेशनशिप पे एफर्ट करना है। वन सिंगल एफर्ट अभी नहीं चलेगा, आपको अपनी भी हीलिंग करनी है और साथ ही साथ आपको अपने रिलेशनशिप की भी हीलिंग करनी है। बातें तो आपको अपने मन की सुननी पड़ेगी, जहाँ आपका इंट्यूशन आपको गाइड करता है वो तो आपको सुनना पड़ेगा। एनर्जीज आपको देखनी पड़ेंगी, सच्चाई आपको आँख खोल के देखना होगा। ये ऐसे नहीं चलने वाला कि आपने कोई सच्चाई नहीं देखी, आप कुछ भी देखने में इंटरेस्टेड नहीं हो, कुछ भी करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, ये इस तरीके से नहीं चलने वाला, ओके। दूसरी बात ये कि ट्रस्ट, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना होगा, ओके, और नथिंगनेस। सबसे बड़ी बात है कि अभी रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, अभी रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं हो रहा है। बार बार आपके कार्ड्स आपको वही बता रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, आगे नहीं बढ़ रही हैं चीज़ें, पॉजिटिव वे में नहीं जा रही हैं चीज़ें, बार बार आपके कार्ड्स आपको यही बता रहे हैं। तो ट्रस्ट किस पे करना है, पहले खुद पे ट्रस्ट करना है। बाहर वालों पे तो ट्रस्ट आपने बहुत कर लिया, अब खुद पे ट्रस्ट करने की कोशिश कीजिए, सेल्फ ट्रस्ट करने की कोशिश कीजिए, ओके। बैकवर्ड डायरेक्शन में ना जाएं, बैकवर्ड आप ना जा रहे हो, ना अभी आपको बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने की ज़रूरत है। कमिंग टाइम में रिलेशनशिप में कोई ऐसा फेज़ आ सकता है जहां आप लोग एक दूसरे से मिलो, एक दूसरे से बात करो, वहां आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा, काफ़ी बेहतर महसूस होगा, सेलिब्रेशन टाइप का लगेगा, ऐसा लगेगा कि हाँ यार इसी टाइप का रिलेशनशिप मुझे चाहिए। तो एक प्रॉब्लम है जो ख़त्म होगी और उसके जस्ट बाद आपका सेलिब्रेशन रिलेशनशिप का शुरू हो जाएगा, ओके। ऐसा नहीं है कि फिर नेगेटिविटी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, मगर इस सेलिब्रेशन को एंजॉय करने के लिए खुद भी चीज़ें करनी होंगी, ओके। तो एक प्रॉब्लम के बाद एनर्जी फेड करेगी, फेड करने के बाद चीज़ें आपके लाइफ में आपके कंट्रोल में आती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। फाइनेंसेस वाइज आप लोगों के रिलेशनशिप में मनी फ्लो करेगा, तो आप ज़्यादा कमाओ या आपके पार्टनर ज़्यादा कमाए, कुछ भी ऐसा हो सकता है। स्टक मनी आप लोगों का निकल सकता है, चीज़ें आप लोगों की सही हो जाएंगी। बहुत चांसेस हैं कि प्रेगनेंसी इस टाइप की चीज़ें हों। थोड़ा नेगेटिविटी इस पर्सन का आपके पार्टनर का, ओके। तो आपको भी एफर्ट करना पड़ेगा। ये जो सारी चीज़ें हटेंगी उसके बाद एक पूरे सिचुएशन में आपके सेलिब्रेशन आएगा, चीज़ें करेक्ट होंगी, सही होंगी, बहुत हद तक आपस में एक एन्जॉयमेंट टाइप का सिचुएशन आएगा। तो ये सब कुछ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। चीज़ों को अभी आपको फोकस में लाना होगा, ओके। डिसिप्लिन चाहिए, कंट्रोल चाहिए, फैमिली का इश्यूज हटाना है, ट्रेडिशनल वे से चीज़ें करनी पड़ेंगी। ये सब आपका सिलेक्शन होगा कि आप करोगे या नहीं, मगर आपके फ्यूचर में कहीं ना कहीं आप जितना इम्पोर्टेंस दे के बैठे हो पूरे सिचुएशन को, उसमें आपको ईज़ अप करना होगा और एक डिसिप्लिन रिलेशनशिप को चाहिए। आपके प्लैनेट्स में भी अप एंड डाउन होने के काफ़ी चांसेस हैं, हो सकता है आपके प्लैनेट्स सही ना चल रहे हों तो वहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है, बट ये एक प्रॉब्लम का साइकिल ख़त्म होगा। तो
आपको शेयरिंग, केयरिंग, सेलिब्रेशन सब मिलेगा। हो सकता है ये प्रॉब्लम साइकिल आपको काफ़ी परेशान कर रही हो, ये रिलेशनशिप इश्यूज़ आपको काफ़ी परेशान कर रहे हो, बट आफ्टर सम टाइम पीस बहुत ही नियर है। किसी भी चीज़ का गिल्ट है तो उसके लिए फॉरगिवनेस मांग लें। कोई चीज़ है जो आपसे गलत हो गई या उनसे गलत हो गई तो उन्हें फॉरगिव कर दें या फॉरगिवनेस मांग लें। ओके, तो बेटर ओवर देयर। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आपको ये चीज़ नहीं भूलना है कि द थिंग इज़ कि आपको शेयर करना है अपने इमोशंस इस पर्सन के साथ, उनके इमोशंस भी आपको सुनना है और टू मच ड्वेल नहीं करना है पास्ट में। अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिए और अपनी हीलिंग कीजिए, सेल्फ हीलिंग कीजिए, चीज़ों को सही करने की कोशिश कीजिए, तो चीज़ें बहुत हद तक आपके लिए कमिंग टाइम में सही हो भी जाएंगी। ओके, लास्ट एक कार्ड मैं आपके लिए निकालती हूँ, लेटिंग गो। जो चीज़ें अब आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जो चीज़ों से अब आपका कोई फ़ायदा नहीं है, जिन इमोशंस में आप फंसे हुए हो, उनको लेट गो करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक ही चीज़ को पकड़ के अपनी ज़िंदगी नहीं काट सकते हो। ओके, तो ये रीडिंग मैंने कर दी है कंप्लीट। आपको अगर मेरी रीडिंग्स पसंद आती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अब जल्द ही मैं आज का राशिफल भी लाने वाली हूँ, तो उसका वीडियो भी मैं अपलोड करूँगी, आपको बता दूँगी कैसे क्या प्रोसीजर है उसको देखने का। ओके, तो चलिए अब हम अपने वीडियो को पैकअप करते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग या हीलिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें। नमस्कार, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, नमस्ते।